प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्य खंड के अंतर्गत कवि रसखान द्वारा रचित सवैये शीर्षक कविता के 5वें भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में गोपियों का मुरली के प्रति ईर्ष्या भाव व्यक्त हुआ है। गोपियां चाहती हैं कि श्री कृष्ण पर उनका एकाधिकार हो, किंतु कृष्ण तो दिन रात मुरली के साथ रहते हैं। गोपियों को यह असह्य हो जाता है। वे एक दूसरे से इसी की चर्चा कर रही हैं। छंद देखें। कान्ह भय बस बांसुर के अब कौन सखी हमको चही हैं। निस्ध्यों से रहे संग साथ लगी यह सौतिन तापन क्यों सही हैं। जिन मोह लियो मनमोहन को रस खान सदा हमको दही हैं। मिली आओ सबय सखी भाग चलें अब तो ब्रज में बांसुर रही हैं। संदर्भ, यहाँ प्रथम भाग की भांति आप संदर्भ लिखें। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने गोपियों का श्री कृष्ण की मुरली के प्रति सौतन रूपी भाव का स्वाभाविक चित्रण किया है। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। बस माने अधीन, वश में। चाहिए माने चाहेगा, प्रेम करेगा। निस्ध्योस, निस माने रात, अध्योस माने दिन, यानी रात दिन। सौतिन, पति की दूसरी पत्नी। पति की दूसरी पत्नी को सौत कहते हैं, तो सौतिन का अर्थ होगा पति की दूसरी पत्नी। तापन, तपन माने दुख, कष्ट। मनमोहन, मन को मोहने वाले, यहाँ श्री कृष्ण। दही हैं, जलाएगी। रही हैं, रहेगी, रहेगा। अब व्याख्या देखें। एक गोपी दूसरी से कहती है कि हे सखी, कान भये बस बांसुर के। श्री कृष्ण तो अब बांसुरी के बस में हो गए हैं, बांसुरी के अधीन हो गए हैं। अब कौन सखी हमको चाहिए। हे सखी, इसलिए अब हमसे प्रेम कौन करेगा। एक गोपी दूसरी से कहती है कि हे सखी, श्री कृष्ण तो बांसुरी के बस में हो गए हैं, बांसुरी के अधीन हो गए हैं। अब हमें कौन चाहेगा, हमसे कौन प्रेम करेगा। निस द्योस रहे संग साथ लगी। यह बांसुरी तो निस माने रात और द्योस माने दिन, रात दिन श्री कृष्ण के साथ लगी रहती है, संग साथ, साथ में लगी रहती है। यह बांसुरी दिन रात श्री कृष्ण के साथ लगी रहती है। यह सौतिन तापन क्यों सही है। भला हम इस मुरली रूपी सौत द्वारा दिए गए दुखों को कैसे सहन करें या क्यों सहन करें। गोपी कहती है कि हे सखी, यह बांसुरी दिन रात श्री कृष्ण के साथ लगी रहती है। हम इस बांसुरी रूपी सौत के दुख को, कष्ट को क्यों सहन करें या कैसे सहन करें। जिन मोह लियो मनमोहन को, मनमोहन मन को मोहने वाले, वह कहती खे सकी, जिस बांसुरी ने मन को मोहने वाले श्री कृष्ण को भी मोह लिया है, मोहित कर लिया है। रसखान सदा हमको दही हैं। कवि रसखान जी गोपिक शब्दों में कहते हैं कि हे सखी, वह बांसुरी हमें सदैव जलाएगी, दुख प्रदान करेगी। मिली आओ सबय सखी भागी चलें। इसलिए हे सखियों, आइए हम सभी मिलकर इस ब्रज से भाग चलें। क्यों। अब तो ब्रज में बांसुरी रही हैं, क्योंकि अब तो ब्रज में श्री कृष्ण के साथ केवल यह बांसुरी ही रहेगी, हम तो नहीं रह पाएंगे। ये गोपियों का ईर्ष्या भाव है, सौतिया डाह है। पूरा अर्थ एक साथ फिर से देख लें। एक गोपी दूसरी से कहती है कि हे सखी, श्री कृष्ण को तो बंसी ने अपने अधीन कर लिया है, श्री कृष्ण तो बांसुरी के बस में हो गए हैं। अब हमें कौन चाहेगा, हमसे कौन प्रेम करेगा। दूसरी पंक्ति, यह बांसुरी तो
रात और दिन श्री कृष्ण के साथ लगी रहती है। हम इस बांसुरी रूपी सौत द्वारा दिए गए दुखों को कैसे सहन करें? जिस बांसुरी ने मन को मोहने वाले श्री कृष्ण को भी मोह लिया है, मोहित कर लिया है, कबीर खान जी गोपिक शब्दों में कहते हैं कि वह बांसुरी तो हमें सदैव ही दुख प्रदान करेगी, हमें जलाएगी। इसलिए हे सखी, आओ हम सब मिलकर इस ब्रज से भाग चलें, क्योंकि अब तो ब्रज में श्री कृष्ण के साथ केवल यह बांसुरी ही रहेगी, हम नहीं रह सकते। अब यहाँ पर काव्य का सौंदर्य देखें। पहला, इन पंक्तियों में कवि ने बांसुरी के प्रति गोपियों के सौतिया डाह का सुंदर चित्रण किया है। दूसरा रस यहाँ श्रृंगार है। तीसरा छंद सवैया छंद। चौथा अलंकार अनुप्रास एवं रूपक। अनुप्रास तो आपको पूरे छंद में दिख रहा है, और मुरली रूपी सौत की बात की गई है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, गुण माधुर्य, शब्द शक्ति, अभिधा एवं लक्षणा, भाव साम्य। महाकवि सूरदास ने भी मुरली के प्रति गोपियों की ईर्ष्या का इन पंक्तियों में सुंदर वर्णन किया है। मुरली तहु गोपालहि भावै, सुनरी सखी जदपि न दलालहि नाना भांति नचावे। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह भाग समझ में आ गया होगा। इसका आप अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।